मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, वसुधैव कुटुंब धराधाम पर माँ धरती के संतान, पिता सूर्य और माँ धरती सबकी माता है। इस सद्भावना के साथ इस 75वें गणतंत्र दिवस पर कुछ आवश्यक बातें और हर्ष भरी बातें भी जो आज हम सब के लिए अनिवार्य है। तो बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। मेरे वार्तालाप का जो मुख्य बिंदु है, विषय है, वो है गणतंत्र भी, रामतंत्र भी, शिव तंत्र भी, कृष्ण तंत्र भी। बहुत वर्ष पहले एक विद्यार्थी को मैंने पढ़ाया, तो लगभग 15 से 20 वर्ष बाद जब वो विद्यार्थी मुझे मिला, तो उनसे उनका हालचाल पूछा, तो एक अप्रिय घटना जो उस विद्यार्थी के साथ घटी, जिसको सुनकर आघात लगा, क्योंकि वो मेरा स्टूडेंट, होनहार स्टूडेंट, तो उस आघात के कारण ही बहुत सारी चीजें और श्री राम जानकी गीता गुरुकुल का विचार मन में आया। विद्यार्थी का विवाह किसी लड़की के साथ किया गया और लड़की बहुत अच्छी थी, लेकिन जहां वो छात्रा कार्यरत थी, वहां किसी चालाक ने उन्हें बहला फुसलाकर अपनी ओर किया और विवाद इतना बढ़ा कि छात्र को तलाक लेना पड़ा। और सनातन धर्म में यकीन मानिए, कोई भी भाई अपनी पत्नी को तलाक देकर सुखी नहीं रह पाता। वो अंदर ही अंदर कहीं न कहीं कि मैंने एक पाप कमाया है। लेकिन आज तलाक के मामले इतने बढ़ रहे हैं कि एक सीजन में 300 विवाह होते हैं। तो यकीन मानिए, दिल्ली जैसे प्रांत, गुड़गांव जैसे शहर में 300 में से अगले सीजन तक 250 दंपति तलाक लेने के लिए कोर्ट में खड़े होते हैं। एक शिक्षक के नाते आघात लगा कि होनहार बच्चे इतना पढ़ते हैं, इतना अच्छा रोजगार लेते हैं और माता पिता इतने श्रद्धा भाव से उनका विवाह करते हैं। क्या कमी रह गई कि फिर भी वो अपनी विवाह को चला नहीं पाए? किस जगह कमी रह गई? यही विचार गहरा चिंतन करते 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 कि कुछ ऐसा अभी और हमें चाहिए जो हमारे विवाह को, जीवन को सफल बनाए। यकीन मानिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यह घटना प्राय हर घर में, प्राय हर समाज में देखने को मिलती है और गांव में भी यह घटना अब घटने लग गई है कि तलाक के मामले बढ़ने लग गए हैं और फैशन बन चुका है तलाक।
जबकि मैं यह बार बार कहना चाहूंगा कि सनातन धर्म में तलाक नहीं है, त्याग है। भगवान शिव ने जब माँ सती ने पार्वती जी का सीता जी का रूप धरा था, तो भगवान शिव ने सती को तलाक नहीं दिया, सती को अपने सन्मुख बिठाया, उनका त्याग मन से कि मैं अब आपको, क्योंकि आपने सीता जी का मेरी मां का वेश बनाया है, तो तलाक वहां भगवान शंकर ने नहीं दिया। और सती ने अपने पिता के घर, संयोगवश विधाता ने ऐसी लीला रची कि सती अपने पिता के घर गई और अपने पति के लिए स्थान ना देखकर, पति का आदर ना देखकर सती रह ना सकी और उन्होंने अपने आप को अग्नि में स्वाहा कर लिया। और फिर से यही अंतमति सुगति, सती ने अपने आप को जब अग्नि में प्रवेश किया तो यही संकल्प लिया कि मैं फिर से अपने भगवान शंकर की ही पत्नी बनूंगी। और उसी संकल्प के कारण वो सती उमा बनकर मां मैना की गोद कोख से जन्मी। राजा हिमाचल ने फिर से भगवान शिव के साथ उनका विवाह किया। तो सती ने अपने पति के जबकि पति ने पत्नी को त्याग दिया है लगभग, फिर भी अपने पति के आत्मसम्मान के लिए पिता के घर जाकर यज्ञ में कि मेरे पति को आपने यज्ञ में स्थान नहीं दिया, मेरे पति का आपने आदर नहीं किया। भले ही शिव सती से नाराज थे कि आपने मां जानकी का रूप क्यों धरा है, तो भी मां सती ने अपने पति का पक्ष लिया। इसीलिए उमा और सती में कोई भेद नहीं माना जाता, क्योंकि जिस प्रकार एक ही सोने का नया गहना बना दिया जाता है तो सोना वही है। तो सती ने अपने आप को स्वाहा किया तो वही सोना अपने शरीर के रूपी सोने, जिसके 51 शक्ति पीठ भारत के अलग अलग जगह हम देखने को हमें मिलते हैं। और ज्वाला जी जाएंगे तो पांचों प्राण, 5 ज्योति आज भी जलती हुई आपको नजर आएगी। तो सती और पार्वती, जो जब सती है तो पार्वती नहीं है और जब पार्वती है तो सती नहीं है, यह ठीक वैसे ही है जैसे एक ही सोने का पहले जो गहना बनाया गया तो दोबारा उसी सोने को गलाकर जब नया गहना बनाया तो नए गहने के अंदर वही सोना है, लेकिन उसका स्वरूप बदल गया है। यही घटना हम सब के साथ है साथियों, मेरे भाई बहनों, कि हमारा जो शरीर रूपी सोना है, ये वही सोना ज्यों का त्यों है पंच तत्वों का। जब हम सतयुग में थे तो हम सत्यवादी और धर्मपरायण थे। जैसे जैसे युग बदला, हमारे विचार बदले, तो हम बार बार, जैसे पानी युगों युगों से पानी पानी ही था, पानी बार बार रिसाइकिल होता है, ठीक उसी प्रकार जैसे एक ही सोने के गहने पीढ़ी दर पीढ़ी, कभी अशर्फी बन गई, कभी उसी जेवर से गले का हार बना उसी सोने से, कभी कंगन बने, तो ठीक उसी प्रकार हम सब भी सतयुग से और यहाँ तक हम भी रिसाइकिल होते आ रहे हैं। और हमारे साथ साथ अनेकों प्राणी भी, चाहे वो गाय हो, बैल हो, पशु पक्षी हो, सांप हो, बिच्छू हो, अंतमति सोगति, जब तक हमारी आत्मा अपने
असली स्वरूप को नहीं पहचान लेती, तब तक हम जिस भी योनि में जन्म लेना चाहें, जो हमारी इच्छा होगी वही योनि हमें प्राप्त होगी। यहाँ जड़ भरत, जो बहुत पहले राजा भरत थे, जिनके नाम पर ये भारत देश का नाम भारत रखा गया, जब उन्होंने वन में चले गए तो एक हिरण के अंदर उनका मोह जगा, और हिरण के मोह के कारण अंत में उनको हिरण के बच्चे में मोह था, तो अगले जन्म में वो हिरण का ही उनका जन्म हुआ, और हिरण के जन्म में उन्होंने फिर से मनुष्य देह धारण, क्योंकि मनुष्य योनि से उनको मालूम था कि मुक्ति और वो अपने सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप को पा लेंगे। हिरण के बाद वो जड़ भरत बने, और जड़ भरत बनने के बाद उन्होंने अपनी भक्ति साधना और तप से मोक्ष प्राप्त किया। तो माँ जानकी जी के बारे में, कि माँ जानकी जी ने भी जब राम वन को गए, धन आदि नहीं लेकर गए संग में, क्योंकि जानकी जी को भगवान राम ने, क्योंकि वो भी राजा जनक की एक प्रकार से एक संत की ही बेटी थी, और जानकी जी की मां सुनैना ने जो मंत्र दिया, पति परमेश्वराय नमः, और भगवान शिव के अनन्य भक्त राजा दशरथ, जिन्होंने रघुनाथ जी को एक ही मंत्र दिया कि सती परमेश्वरी नमः, सती परमेश्वरी है। तो इसीलिए राम जी ने अहिल्या के उद्धार के लिए, कि सती का उद्धार हो जाए, अपनी चरण रज से अहिल्या तारी, कि वो जिस भी सती के लिए जो भी करना चाहे, हर सती के लिए रघुनाथ जी ने जो, क्योंकि वो मन ही मन जानते हैं कि चाहे वो ताड़का के रूप में हो, चाहे शूर्पणखा के रूप में हो, चाहे मां मंथरा के रूप में हो, चाहे मां कैकेयी के रूप में हो, चाहे लंका की सभी राक्षसियों के रूप में हो, नारी शक्ति उमा की ही सब छाया है। इसका बोध रघुनाथ जी को था, क्योंकि गुरु वशिष्ठ के शिष्य रघुनाथ जी तो 22 जनवरी 2024 में शुभ दिन आया कि हमारे रामलला अयोध्या में विराजमान हुए। तो निश्चित ही यह 26 जनवरी का दिन, गणतंत्र दिवस का दिन, रामलला के आने के बाद पहला गणतंत्र दिवस है। तो इसमें विशेष ये है कि गणतंत्र दिवस के साथ साथ गणतंत्र दिवस देश के लिए आवश्यक है, लेकिन हर घर के लिए भी एक तंत्र की आवश्यकता है, जिससे हर पति और सती का घर ठीक वैसे ही चले जैसे हमारे माता पिता या हमारे पूर्वजों ने अपने विवाह को संपन्न किया और मृत्यु की आखिरी सांस तक विवाह धर्म का पालन किया। तो आज राम तंत्र, शिव तंत्र, गीता या कृष्ण तंत्र की भी आवश्यकता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है।
असंख्य बेटियां अपने जीवन के 43 वर्षों में पाया कि असंख्य बेटियां छोटी छोटी नादानी गलती के कारण अपने पिता के घर आ बैठी और अनेक पति भी अनेकों वर्षों तक उन्हें लौटा ना सके और बात तलाक तक आई, जहां तक तलाक हुए, यहां तक कि पढ़े लिखे लोग जो जज है, वकील है, डॉक्टर है, ऐसे ऐसे पढ़े शिक्षित बच्चों में भी ये बातें देखने को बहुत ज्यादा मिली कि 10-10 वर्ष तक पति पत्नी में झगड़ा चला और उन्हें ये बात समझने में विवाह के 10-10 15-15 वर्ष लग गए कि पति परमेश्वराय नमः और सती परमेश्वरी नमः। उच्च पदों पर बैठे ऐसे ऐसे केस मिले देखने को कि रिटायरमेंट के आसपास है और फिर भी तलाक लेने के लिए कोर्ट में खड़े हैं। बड़े बड़े पदों पर है, बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, क्योंकि कमी रह गई तो सिर्फ भारत की प्राचीन संस्कृति की कमी रह गई। पश्चिम का ज्ञान पाया, नास्तिकता तो भर गई, कण कण में नास्तिकता तो दिमाग में भर गई, लेकिन इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि हमारे ऋषि मुनि जिनकी हम संतानें हैं, उन्होंने कहा कि यत्र नारी पूज्यते रमते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होगी वहां देवता निवास करेंगे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कि हरि की कथा ही चल रही है। और तीसरा कि हर घर में लक्ष्मी, यानी कि लक्ष्मी अगर पत्नी है तो पति हरि का ही रूप है। कि छोटी छोटी बातें भी इन बुद्धिजीवियों ने गौर नहीं की। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है कि जो कभी गुरु से जो उन्होंने ज्ञान दिया, जैसे एकलव्य को ज्ञान दिया गुरु द्रोण ने जंगल के अंदर मात्र चित्र के माध्यम से गुरु द्रोण ने अपने शिष्य एकलव्य को सारा ज्ञान धनुर्विद्या सिखाई और एकलव्य की भक्ति, गुरु भक्ति कोई ना भूले, इसलिए गुरु द्रोण ने एक अंगूठा उनसे दक्षिणा में लिया कि हे अर्जुन, तुम धर्म के कारण मेरा वध कर दोगे, लेकिन एकलव्य को ये संसार नहीं भूलेगा जिसने कभी गुरु के पास जाकर शिक्षा नहीं ली, लेकिन गुरु दक्षिणा देने के लिए अपने सबसे कीमती चीज अंगूठा ही दे दिया। यकीन मानिए ठीक उसी प्रकार कपि गुरुदेव ने हृदय में बैठकर जो भी कुछ सिखाया वही आपके सामने रख रहा हूं। प्राणनाथ जी के हृदय में बैठकर उनके सदगुरु देवचंद्र जी ने तारतम का पाठ सुनाया उन्हें, और वही तारतम परायण प्राणनाथ जी ने संसार को दिया। बेजू बावरा जो हरिदास जी के शिष्य हुए हैं, तानसेन जी को हराने के लिए उन्होंने संगीत की शिक्षा पाई, तो हरिदास जी ने हृदय में बैठकर ही बेजू बावरा जी को शिक्षित किया। तो मैं जो आपके सामने रख रहा हूं वो बड़ी सरल बातें हैं जो आप लोग
आपको आप लोगों की भाषा में ही समझ में आएगी, और भजन भी बहुत सुंदर भजन मैं रखूंगा इसके बाद। विषय फिर से कह रहा हूं, गणतंत्र भी, रामतंत्र भी, शिव तंत्र भी और गीता तंत्र भी। अब हमें आवश्यकता एक तंत्र से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी निजी जिंदगी में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, और इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद भी हम अपने विवाह को नहीं संभाल पा रहे। हमारी बेटियां, हमारे भाई इतना शिक्षित, इतने अच्छे अच्छे रोजगार लेने के बावजूद भी, यकीन मानिए बहुत सारे भाई बहन तो विवाह करना ही नहीं चाहते, सिंगल फॉर एवर। और गुड़गावा हरियाणा में जहां गीता हुई, वहां हरियाणा में गुड़गावा में लिविंग रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा मामले देखने को आ रहे हैं। लिविंग रिलेशनशिप में हमारे ही बेटा बेटी, हमारे ही भाई बहन रहने लग गए। तो इसका जैसे जंगल में आग लगती है, उसका इम्पैक्ट निश्चित ही वो आग धीरे धीरे बढ़ती है। अगर उस आग को नहीं रोका गया तो वो आग हमारे और हमारे घरों तक आ जाएगी। जब हमारे बच्चे भी विवाह नहीं करना चाहेंगे और हमारे ही भाई बहन जब इस प्रकार रहेंगे, ये तो अमेरिका और विदेशों का कल्चर हम लोगों ने अपना लिया। जैसे पशु पक्षी विवाह के बिना ही एक दूसरे के साथ रहते हैं, संपर्क साधते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि ये मेरे कौन है, ये मेरी बहन है, बेटी है, कौन है। वैसे पशु पक्षियों को धर्म का ज्ञान नहीं होता, तो विदेश की संस्कृति को हम लोग अपना रहे हैं। तो पशु पक्षी संस्कृति को हमने अपना लिया, और पढ़े लिखे कॉर्पोरेट अफेयर्स, कॉर्पोरेट्स में काम करने वाले इस ओर ज्यादा आकर्षित हुए, क्योंकि नास्तिकता उनमें बहुत ज्यादा भरी हुई है। तो आस्तिक और नास्तिक में इतना सा ही फर्क है कि नास्तिक को सिर्फ जो दिख रहा है उसी का ज्ञान है, वो उसी के पीछे भागता है, और आस्तिक उससे भी आगे है, क्योंकि आस्तिक है, आइंस्टाइन ने कहा था इमेजिनेशन इज मोर स्ट्रोंगर देन नॉलेज। तो इतने बड़े साइंटिस्ट ने कहा इमेजिनेशन इज मोर स्ट्रोंगर देन नॉलेज। इसका मतलब जिनके पास जो भी नॉलेज है या जो लोग इमेजिनेशन कर सकते हैं, उन दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो इमेजिनेशन इज मोर स्ट्रोंगर देन नॉलेज। एक बेटी कहती है कि ये मेरा हस्बैंड है, जबकि पुरानी किसी स्त्री से पूछे कि ये कौन है, तो वो कहती है कि हमारा शंकर और पार्वती का जोड़ा है। एक पढ़ी लिखी कहती है कि ये मेरे हस्बैंड है, और अगर नहीं बनती तो तलाक दे देंगे। जैसे गाड़ियां बदलते हैं ऐसे हस्बैंड बदल लेंगे, ऐसे पत्नी बदल लेंगे। तो क्योंकि नॉलेज उनको इतनी है कि वो हस्बैंड और गाड़ी में कोई भेद नहीं कर पा रहे। और जबकि जो पुरानी संस्कृति वाले हैं, जो बेशक कम पढ़े लिखे हैं या पढ़े ही नहीं है, तो वहां पति भी कहता है कि नहीं, ये मेरे लिए पार्वती है, ये मेरी सीता है, मैं इसका साथ मृत्यु तक दूंगा। तो ये आस्तिक, ये इमेजिनेशन ही भक्ति है। तो भगत ऊपर था, ऊपर है, ऊपर ही रहेगा। बिल्कुल सत्य है कि नॉलेज इज पावर। शक्ति और भक्ति में बड़ी भक्ति है, शक्ति बड़ी नहीं है। इमेजिनेशन इज मोर स्ट्रोंगर देन नॉलेज। जो आइंस्टाइन जैसा साइंटिस्ट ये कह के गया, उसे भी हम नहीं मान रहे। तो या तो आप आइंस्टाइन से ऊपर हैं, और
या आइंस्टाइन को इमेजिनेशंस का ज्ञान नहीं था। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, भारत की वैज्ञानिक संस्कृति, इमेजिनेशन की संस्कृति, आज डॉक्टर्स के बाहर भी लिखा है कि जब तक आप दवा में विश्वास करके दवा नहीं खाएंगे, आपको वो दवा काम नहीं करेगी। तो ठीक इसी प्रकार मैं सभी पति और पत्नियों को कह रहा हूं, विशेष तौर पे जिनका विवाह नहीं हुआ है या जिनका अभी हुआ है या जो तलाक लेने की कगार पर आ चुके हैं, तो जब तक आप ये विश्वास नहीं करेंगे कि आपके पति में राम है या हरि है, तब तक आपको पति केवल हाड़ मांस का पुतला ही नजर आएगा। और पत्नी को भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जब तक आप पत्नी को उसमें सीता का या लक्ष्मी का या पार्वती का या राधा रानी का भाव नहीं करेंगे कि ये, तब तक आपको वो एक साधारण स्त्री जिसके अंदर कमियां देखकर आप उसे पुरानी गाड़ी जैसे बदलते हैं लोग, ऐसे अपनी पत्नियां बदलने लग गए हैं। क्षमा कीजिएगा, हमारी आजादी इसलिए नहीं थी कि हम ये करें, हमारे शहीदों का बलिदान इसलिए नहीं था। तो गणतंत्र के साथ साथ, क्योंकि 75वां गणतंत्र है, तो 3 युगों के 25-25-25 3 युगों की जो चीजें मैं डाल रहा हूं। सतयुग का शिव तंत्र हमें शिव और पार्वती के भाव में अपने गृहस्थी के देश को, अब जिस देश में, जिस घर में हम रहते हैं, उस घर देश को बचाने के लिए भी हमें एक संविधान चाहिए। शिव और पार्वती तंत्र, तो शिव तंत्र यानी शिव पुराण को पढ़ना। आपको रुचि राम जी में है तो राम तंत्र, वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ना। और कोई कृष्ण की अनन्य भक्त है तो गीता तंत्र, गीता से अपने पति कृष्ण के बारे में समझना कि मेरे स्वामी, मेरे पति वही है जो गीता में, जिन्होंने गीता कही थी। तो जो भी, क्योंकि मैं काली प्रचारक, गीता प्रचारक और सीता प्रचारक हूं, कि एक भी अबला स्त्री का, एक भी बहन का, एक भी बेटी का घर ना टूटे। और एक बात और, मैं सभी पढ़े लिखे, चाहे वो व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, कितने भी बड़े पद पर हो, आईएएस हो, आईईएस हो, आईपीएस हो, नेता हो, कोई भी हो, डॉक्टर हो, यदि वो नारी को उमा का रूप नहीं मानते, जो भारत की मूल संस्कृति है, उमा का रूप नहीं मानते या लक्ष्मी का रूप नहीं मानते या धरती का ही रूप नहीं मानते, क्योंकि यह हमें सिखाया गया है कि नवरात्रि जब आते हैं तो हम लोग कन्या पूजन करते हैं, कि बेटियों को कंजक मान के माँ दुर्गा का, 9 दुर्गा का रूप मानकर बेटियां घर घर में जिमाई जाती हैं। तो जो चाहे कितना भी शिक्षित हो, अगर वो बेटियों को उमा का रूप नहीं मानते, उमा की छाया नहीं मानते, तो श्री राम जानकी गीता गुरुकुल उन्हें शिक्षित घोषित नहीं करता है। वो नास्तिक शिक्षित नहीं है, कागज के टुकड़ों से शिक्षित नहीं होते। पहले के लोग कागज के टुकड़े आपको रोजगार दिलाएंगे, वीजा दिलाएंगे, विदेशों में रोजगार, विदेशों में जाके काम करना के लिए है। लेकिन श्री राम जानकी गीता गुरुकुल उसी व्यक्ति को शिक्षित मानता है जो हर बेटी को उमा का रूप मानता है, पार्वती का रूप मानता है, धरती का रूप मानता है, क्योंकि हम सब मां से उत्पन्न, धरती मां की संतान है। इसी श्रृंखला में एक और बात कहना चाहूंगा सभी बहनों से कि साईं बाबा की संध्या बहनें बढ़ चढ़कर कर रही हैं। हर मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति है,
और मैं साईं बाबा को कोटि कोटि नमन करता हूं हृदय से कि जब आज से 100 वर्ष पहले साईं बाबा हुए, जिन्हें हम ओम साईं राम का भजन गाते हैं, ओम साईं राम, उन्होंने चमत्कार किए, उन्होंने हम सब में भक्ति जगाई, सबका मालिक एक कहा। इतने बड़े संत को हम हर मंदिर में हमने उनका प्रतिमा स्थापित की और हम सहर्ष कहते हैं ओम साईं राम, कि ओम और साईं और राम तीनों एक हैं। तो क्षमा करना, ओम साईं की जगह हम उनको भी भजे, ओम सैया राम। अपने पति को राम कहने में हमें क्यों शर्म है? जब साईं में राम है, जब साईं में ओम है, तो वही ओम और वही राम हमारे सैया में भी है, हमारे पति देव में भी है। तो सभी शिक्षित, क्योंकि शिक्षित ज्यादा नास्तिक हैं, इसीलिए शिक्षित वर्ग पर मैं ज्यादा प्रहार कर रहा हूं कि आपने जो नहीं पढ़ा वही राम जानकी गीता गुरुकुल, जो कमी रह गई वो कमी ही पूरी करने के लिए कि आपका घर ना टूटे, आप में विश्वास जगे। जब साईं के संध्या में हम जा सकते हैं, ओम साईं राम कह सकते हैं, तो ओम सैया राम क्यों नहीं कह सकते? और घट घट में बैठा प्राण, एक ही प्राण, एक ही जान, जो जान साईं बाबा में थी, वही जान, वही प्राण आपके पति देव में भी है और वही बोलते हैं। और जब ये बोलने वाला शरीर को छोड़ देता है, तो शरीर रूपी गहना पहनने वाला जब चला जाता है, तो उसी गहने, शरीर रूपी गहने को, सोने को वापस सोने में, प्रकृति में मिला दिया जाता है। तो 108 की राम क्या है? 108 की राम नाम की ज्ञान माला में श्री राम जानकी गीता गुरुकुल से पहले आपको राम है क्या, राम का व्यापक रूप बता रहा हूं, उसके बाद अपने भजन पे आऊंगा। और दूसरी चीज, अब लव जिहाद के नाम पर बहुत सारे लोग कि राम जी की या हनुमान जी की स्तुति करके बेटियों को बहला फुसला करके उनके साथ में उन्हें बर्बाद करने का प्रयास करते हैं। तो मैं हस्बैंड टेस्ट दे रहा हूं सभी बेटियों के लिए कि विवाह से पूर्व आप एक हस्बैंड टेस्ट कर लें, जिससे आप विवाह करने जा रही हैं। 108 बार जय सिया राम बुलवाइए उस व्यक्ति के मुख से और उसे रिकॉर्ड कर लीजिएगा फोन पर। 108 बार जय सिया राम। उसके बाद 108 बार एक माला जय उमा भवानी, जय उमा भवानी, जय उमा भवानी, ये बुलवाइएगा। और तीसरी माला है जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। ये 108 बार आप, अगर आपको संदेह है तो ये तीनों में मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे और आप ये रिकॉर्ड कर लीजिएगा। इसके बाद इस बोलने से क्या होगा, उसके दिमाग के अंदर एक एंटीवायरस क्रिएट हो जाएगा, एंटीवायरस एक्टिवेट हो जाएगा और निश्चित ही वो व्यक्ति या तो आपको छोड़ देगा, क्योंकि ये तीनों माला करने के लिए, तीनों इतनी बार उसके कंठ से, प्राण से अगर ये निकलेगा, जय बजरंग बली, जय सिया राम और जय भवानी, ये 3 माला हस्बैंड टेस्ट की दे रहा हूं। ये 3 माला श्री राम जानकी गीता गुरुकुल ने स्पेशली लव जिहाद पर, जो बेटियों के साथ यौन शोषण हो रहा है, क्योंकि ऐसे कई तलाक के मामले आए दिन किसी न किसी रूप में सामने आ रहे हैं, और उन बहनों के लिए ही ये चीज मैं रख रहा हूं, क्योंकि ऐसे पीड़िताओं के केसेस कई मेरे पास भी आए।
जिनका चाहकर भी कोई उपाय ना कर पाए, तो सभी बहनों के लिए ये हस्बैंड टेस्ट दे रहा हूं। विवाह से पहले ये टेस्ट कर लीजिएगा। एक माला जय सिया राम की, एक जय बजरंगबली की, एक जय भवानी की। ये तीनों मालाएं अगर वो कर लेते हैं और आप रिकॉर्ड करके रखिएगा और बीच बीच में उन्हें सुनाते रहिएगा अपने हस्बैंड को। और अगर उसने ये माला नहीं की, वो आपको छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि आपका भवानी तत्व, आपके अंदर की पार्वती उसे नजर आ जाएगी और आपके एक ओहरा उसे नजर आ जाएगा। वो ऑटोमेटिकली ये तीनों मालाएं, या तो उसके वो सही होगा तो आपसे अटैच होगा, नहीं तो ऑटोमेटिकली प्रकृति उसको आपसे दूर कर देगी। दूसरा है कि ये घोर कलयुग है। यहाँ वो भाई बहन किसे कह रहा हूं? भाई कह रहा हूं लंकापति को, जो पर नारी को ऊपर हड़पना चाह रहा है, राम जी की पत्नी को। और बहन भी यही है कि वो पर पुरुष सीता के हस्बैंड को हड़पना चाह रही है। तो भाई और बहनों की संख्या बहुत ज्यादा है। हर जोड़ी को इससे सावधान रहने के लिए दूसरा टेस्ट दे रहा हूं, हर हस्बैंड के लिए भी, हर पति के लिए भी, कि जिस भी सहेली के साथ आप कोई आपके साथ में आपका घर तोड़ाने के लिए कोशिश कर रही हैं, तो आप एक माला जय जय श्री जानकी 108 की माला आप अपनी सहेली से करवा दीजिएगा। जय जय श्री जानकी, जय जय श्री जानकी, जय जय श्री जानकी। यकीन मानिए उस भाई का घर टूटने से बच जाएगा इस एक माला में। जय जय श्री जानकी की एक माला में इतनी शक्ति है जितनी मैंने हस्बैंड टेस्ट के लिए 3 माला, वहां 3 की आवश्यकता है, और यहाँ केवल एक माला जय जय श्री जानकी की एक माला आपकी उस औरत को आपसे दूर कर देंगी और आपका घर सुरक्षित हो जाएगा और आपके बच्चों को माता और पिता का स्नेह, दोनों का स्नेह मिल पाएगा। आपका घर टूटने से बच जाएगा। अब मैं हर एक के अंदर 10 गुरुओं ने जो मंत्र बताया है गुरु ग्रंथ साहिब में, कि राम ही बोले और राम ही सुने, वाहे गुरु बोले और वाहे गुरु सुने। यही पूरी गुरु ग्रंथ साहिब का सार है, राम ही बोले और राम ही सुने। तो अब मैं आपके यहाँ कौन कौन राम है एक माला रख रहा हूं, क्योंकि जो बोल रहा है, जिसने भी शरीर रूपी गहना पहना है, गहना पहनने वाला मेरा राम था, मेरा राम है और मेरा राम ही रहेगा। राम से पहले भी राम थे, राम के बाद भी राम हैं और आज इस समय भी राम हैं। और हम सब जो भी राम के काम आ सकते हैं, राम की दुनिया के जो भी काम आ सकते हैं, वही काम राम जानकी गीता गुरुकुल कर रहे हैं। आपके घर को अयोध्या मानकर और आप पति पत्नी को राम जानकी मानकर आपकी आत्मा को जगाने के लिए ये माला रख रहा हूं। पिता राम को राम राम, माता राम को राम राम, भाई राम को राम राम, बहना राम को राम राम, सूरज राम को राम राम, चंदा राम को राम राम, धरती राम को राम राम, घर राम को राम राम, खेत राम को राम राम, रोजगार राम को राम राम, सती राम को राम राम, पति राम को राम राम, बेटी राम को राम राम, बेटी राम को राम राम, बेटा राम को राम राम, बहू राम को राम राम, दामाद राम को राम राम, दादा राम को राम राम, दादी राम को राम राम, जन्मभूमि को राम राम, कर्म भूमि राम को राम राम, ससुर राम को राम राम, सास राम को राम राम, गुरु राम को राम राम, चेले राम को राम राम, जग राम को राम राम, नभ राम को राम राम, शिव राम को राम राम, उमा राम को राम राम, राज राम को राम राम, श्यामा राम को राम राम, कृष्ण राम को राम राम, राधा राम को राम राम, गोपी राम को राम राम, शुभ प्रेम राम को राम राम, भाव राम को राम राम, मन राम को राम राम,
तन राम को राम राम, मति राम को राम राम, प्राण राम को राम राम, मालिक राम को राम राम, सखा राम को राम राम, सखी राम को राम राम, वायु राम को राम राम, काल राम को राम राम, पोता राम को राम राम, पोती राम को राम राम, भगत राम को राम राम, भक्ति राम को राम राम, वाणी राम को राम राम, प्राणी राम को राम राम, हरि राम को राम राम, ओम राम को राम राम, मोन राम को राम राम, गंगा राम को राम राम, सागर राम को राम राम, मूर्ख राम को राम राम, ज्ञानी राम को राम राम, बैरी राम को राम राम, नयन राम को राम राम, सर्वव्यापी राम को राम राम, सतयुग राम को राम राम, त्रेता युग राम को राम राम, द्वापर युग राम को राम राम, कलयुग राम को राम राम, जन्म राम को राम राम, मरण राम को राम राम, गति राम को राम राम, सदगति राम को राम राम, पर्वत राम को राम राम, जल राम को राम राम, अग्नि राम को राम राम, देव राम को राम राम, देवी राम को राम राम, लीला राम को राम राम, शुभ राम को राम राम, सभा राम को राम राम, कपी राम को राम राम, अंगद राम को राम राम, रुक्मणी राम को राम राम, सत्यभामा राम को राम राम, जामवंती राम को राम राम, बलराम राम को राम राम, अर्जुन राम को राम राम, द्रौपदी राम को राम राम, परीक्षित राम को राम राम, खाटू श्याम राम को राम राम, श्री नामदेव राम को राम राम, जन्नाबाई राम को राम राम, गोरा कुम्हार राम को राम राम, मीराबाई राम को राम राम, धन्ना जाट राम को राम राम, नरसी राम को राम राम, भारत राम को राम राम, राष्ट्र राम को राम राम, धर्म राम को राम राम, फर्ज राम को राम राम, कर्म राम को राम राम, सेवा राम को राम राम, अन्न राम को राम राम, ऋण राम को राम राम, विज्ञान राम को राम राम, गीता ज्ञान राम को राम राम, आत्मा राम को राम राम, शुभ मर्जी राम को राम राम, शुभ अर्जी राम को राम राम, शुभ राजा राम को राम राम, प्रजा राम को राम राम, बाकी बचे राम को राम राम। तो राम तो सदा थे, सदा हैं, सदा रहेंगे। यह गीता का सार राम नाम की माला आपको दी गई। और एक बात और कहना चाहूंगा, जो पद के अभिमान में चूर है, क्योंकि पद के साथ साथ मद रूपी रावण आपके हृदय में घर कर जाता है, तो पद के साथ साथ जिनके अंदर अभिमान आ गया है, उन मद रूपी रावण को राम जी उस मद रूपी रावण को नहीं छोड़ते, जो किसी भी नारी पर, अबला पर अत्याचार करने का प्रयास करते हैं। तो सर्वव्यापी राम, यकीन मानिए, वो अपने ही जीवन में दुर्गति को अवश्य भोग लेता है। और ठीक इसी प्रकार जो नारी भी पद मद के नशे में किसी न किसी का घर खराब करने का प्रयास करती हैं, तो जैसी करनी वैसी भरनी, तो वो भी इस दुर्गति को, यदि वो किसी बहन का घर तबाह करने का प्रयास करती हैं पर पुरुष के साथ गमन करके, तो वो भी अपने पति के पास नहीं रह पाती और वो स्वयं संसार में परेशान होकर घूमती हैं। असंख्य केस आप स्वयं के सामने आसपास होंगे। लेकिन अब जो भक्ति, जो भोली उमा की चेलियां हैं, उमा की सहेलियां हैं, वो सभी जानकी क्या कहती हैं अपने पति देव से,
पियाइब के रावण में ही मारूं मेरी बारी से। पियाइब के रावण में ही मारूं मेरी बारी से। वो कहते हैं, हे पतिदेव, आप मेरी जरा भी तनिक भी चिंता ना करिए। अब आप चाहे कहीं भी हैं, चाहे बॉर्डर पर हैं, चाहे मुझसे दूर विदेश हैं, और रावण चाहे किसी भी वेश में है, चाहे वो मेरा शिक्षक टीचर बना हुआ है, चाहे वो मेरा रिश्तेदार बना हुआ है, चाहे वो रावण मेरा बॉस बना हुआ है, चाहे वो मेरे साथ काम करता है, जो इस सीता को छूने का प्रयास करेगा, पियाइब के रावण में ही मारूं मेरी बारी से। मैं आपको तनिक भी कष्ट नहीं दूंगी, क्योंकि अब ये पढ़ी लिखी जानकी, ये गोरों का देश नहीं, शिव राम का भारत है। और नारी शक्ति को नारी शक्ति ना कह के काली शक्ति नाम दें। नारी शक्ति को नारी शक्ति ना कहते, चाहे वो एक दिन की बेटी है, चाहे वो 90 साल की ताई, चाहे वो स्कूल में पढ़ रही छात्रा है या कॉलेज में पढ़ रही छात्रा है, नारी शक्ति की जगह उन्हें काली शक्ति, उमा शक्ति, रमा शक्ति। तो जब हमारा जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, आज भारत पूरे विश्व की विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत, तो यकीन मानिए कि सारा दारोमदार भारत के हर एक बच्चे पर इसका भार है कि वो भारत को 1 करोड़ राम और 1 करोड़ जानकी और 1 करोड़ गीता गुरुकुल दे, तो निश्चित ही ये भारत विश्व गुरु भारत होगा। यह संकल्प राम जानकी गीता गुरुकुल ने 2047 तक 1 करोड़ गीता गुरुकुल राम जानकी के भाव में रहने वाले दंपति अवश्य होंगे, और आने वाली 100 पीढ़ियां 22 जनवरी 2024 की ऐतिहासिक तारीख को 100 पीढ़ियां कि 2000 वर्षों तक ये तारीख याद रहेगी। भजन का आनंद लें। राम पिया राम जय जय राम राम। गणतंत्र तो शुभ देश में भाई, घर घर शुभ राम तंत्र ही भाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गणतंत्र अगर देश के लिए शुभ है, तो राम तंत्र राम राज्य हर घर के लिए शुभ है। गणतंत्र तो शुभ मेरे देश में भाई। घर घर शुभ राम राज्य वही भाई। राम पिया राम जय जय राम। राम पिया राम जय।
सभी सतियों को आदत पड़ जाए, पति परमेश्वर आए ना बोल सके, तो कम से कम राम पिया राम जय जय राम। ये एक लाइन तो भारत की हर सती को याद करा दूं कि हर सती का हृदय बोल उठे, राम पिया राम जय जय राम, राम पिया राम। यकीन मानिए यही काम सतगुरु कपि शिष्य को सौंपा गया है कपि गुरुदेव की द्वारा कि सतियों में सीता का भाव जगा दो और घर घर राम की अवध बना दो। गणतंत्र जरूरी, गणतंत्र जरूरी देश में भाई, राम तंत्र जरूरी घर घर माही, राम पिया राम जय जय राम, राम राम पिया राम। हर बेटी बचाओ, श्री राम जानकी गीता गुरुकुल बेटी बचाने का अलग मंत्र देता है। हर बेटी बचाओ सियाओ मां बनाओ, रामायण शिव पुराण पढ़ाओ, राम पिया राम जय जय राम, राम पिया राम। यकीन मानिए अगर 5 वर्ष की बच्ची को रामायण का एक पाठ आपने कराना शुरू कर दिया तो निश्चित ही राम जानकी गीता गुरुकुल लिख कर देता है कि अगर एक बार रामायण और एक बार शिव पुराण जिस बेटी ने विवाह से पहले पढ़ लिया उस बेटी का घर नहीं फटेगा। आजीवन भर वो अपने पति में राम के और शिव के दर्शन करेंगी। और लेकिन आपकी श्रद्धा और विश्वास कि पति परमेश्वराय नमः, जो पति आपको मिलेंगे वो राम और शिव होंगे, आपकी श्रद्धा का इसमें ज्यादा योग है। तो श्रद्धा के साथ पढ़ाएं और जिन माताओं की अपने पतियों से अनबन रहती हैं उनके लिए भी, या जिन बहनों के पति उन्हें सम्मान नहीं देते, उन नास्तिक पतियों में राम जगाने के लिए भी मैं उन बहनों से प्रार्थना करूंगा कि पति परमेश्वराय नमः की एक माला रोज करें और इतनी धुन अपने हृदय में दबा गाएं, दिन प्रतिदिन गाएं, मन ही मन गाएं, क्या राम पिया राम जय जय राम। और 40 दिन में आप स्वयं चमत्कार देखेंगे, पति के व्यवहार में अंतर देखेंगे। एक नास्तिक व्यक्ति का साथ घटना घटी कि वो गौतम बुद्ध के अनुयायी थे और गौतम बुद्ध में ही उनकी नास्तिकता रुचि थी, श्वास पर ही ध्यान करते थे। धीरे धीरे जब उनको राम जानकी गीता गुरुकुल के उन तक विचार गए तो ऐसा परिवर्तन आया कि वो मान उठे कि हाँ, हर पति राम है और हर सती सीता का रूप है। तो यह परिवर्तन
पतियों के हृदय में लाने का यही प्रयास कर रहा है राम जानकी गीता गुरुकुल। हर अबला के पति कृष्ण कन्हई, जिन बहनों को उनके पतियों ने छोड़ दिया है, जो किसी न किसी रूप से संसार का शिकार हुई और अपने पति से वंचित हो बैठी, उन बहनों के लिए मैं श्री बांके बिहारी के दास के रूप में घोषणा करता हूं कि वे मेरे बांके बिहारी, मेरे सखा को, श्री बांके बिहारी को अपने पति रूप में भजें और उनके जीवन के सारे कष्ट श्री बांके बिहारी अवश्य दूर करेंगे। क्योंकि यकीन मानिए, असंख्य गणिकाएं भगवान कृष्ण को अपना पति मानती हैं, चाहे वो किसी युग में हुई हो, चाहे अभी के युग में हुई हो। क्योंकि जो संसार में जिन्हें पति नहीं मिल पाते, वो गणिकाएं भी कृष्ण को अपना पति मानती हैं। और क्योंकि कृष्ण ने 16,108 अबलाओं को जो आत्म हत्या करने जा रही थी, उनका सम्मान बचाने के लिए श्री बांके बिहारी ने एक ही मंडप में 16,108 अबला स्त्रियों के साथ विवाह किया। और तब से कृष्ण को जगतपति, जगत दूल्हा कहा जाने लगा कि संसार में एक ही पति है, एक ही पति थे और एक ही पति रहेंगे, और उन दूल्हे सरकार का नाम है कृष्ण। और 10 गुरुओं ने, 10 दिशाओं ने 10 गुरुओं का मुख लेकर के जन्म लिया। और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में एक लाइन लिख डाली, सुहागनियों का सुहाग एक है, सुहागनियों का सुहाग एक है। तो श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा कि हे अर्जुन, मेरे अलावा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। हे अर्जुन, तू भी मैं ही हूं। तो भागवत पढ़ेंगे तो पिंगला वेश्या रात भर किसी ग्राहक का इंतजार करती है, और तब आधी रात को हृदय में विचार उत्पन्न होता है कि काश इतनी देर में मेरे श्याम सुंदर को याद कर लेती तो वो भी आ जाते। तो पिंगला वेश्या का भी जिक्र गुरु ग्रंथ भागवत में है। और इज्जत बेचकर अपनी आजीविका चलाने वाली वेश्याएं, कि धन तो वेश्या के पास भी है, केवल कमी है तो इज्जत की, और वो अपनी इज्जत का सौदा करके अपना घर चलाती हैं। और पुरुष अपना ईमान बेच करके आज बड़े बड़े महल बना बैठे, लेकिन जब कोई संत उनके घर से निकलता है या गुजरता है उनके घर के सामने से, तो वो केवल उनके महल में ईमानदारी की ईंटें गिनता है कि इसमें सच्चाई कितनी है, ईमानदारी कितनी है। वो महल की ऊंचाई नहीं, महल की नींव की तरफ देखता है कि इसकी नींव में कितनी सत्य की ईंटें हैं, कितने खून और पसीने की ईंटें लगी है। इसीलिए राम जी किसी बड़े बड़े नगर में नहीं गए, वनवास के दौरान ऋषि मुनियों की झोपड़ी में गए थे, शबरी के झूठे बेर खाए थे। तो अगर राम को पाना है, राम को अपने घर बुलाना है, तो सती अनुसुईया और मुनि अत्रि के जैसे आपकी गृहस्थी हो, तो आपके बेटे ब्रह्मा विष्णु महेश के ही रूप होंगे। आपको अपने पुत्र में ही भगवान राम लला के दर्शन होंगे, आपको अपनी संतान में ही भगवती जानकी के दर्शन होंगे, बेटियों में उमा के दर्शन होंगे।
बहू में राधा रानी के दर्शन होंगे, क्योंकि जितना आप निर्मल होंगे, आपका हृदय रूपी जल जितना राम नाम से निर्मल करेंगे, उतना ही आपको ये कोहरा माया का शरीर रूपी गहने, फिर आपको ये गहने नजर नहीं आएंगे। जिसने ये गहने पहने हैं, आपको गहने पहनने वाला मेरा राम नजर आएगा, जो मैंने माला के माध्यम से आपको बताया है कि राम कहाँ है, कौन है, और राम ही बोले और राम ही सुने। ये बाबा नामदेव जी का मंत्र दे रहा हूं, जो 10 गुरुओं से पहले भी हुए। विठ्ठल ही बोले और विठ्ठल ही सुने। कहते हैं कि सबसे पहले नामदेव जी ने हंस अवतार लिया, भगवान का हंस वाहन, वही हंस रूप में आए। दूसरे बार भक्त प्रहलाद के रूप में नामदेव जी आए। त्रेता में अंगद बनकर आए बाबा नामदेव जी, और द्वापर में उद्धव बनकर आए, जो कृष्ण के सखा है जिनमें, और फिर घोर कलयुग में पंढरपुर में विठ्ठल के अनन्य भक्त बाबा नामदेव जी आए, जो दर्जी समाज के साक्षात राम ही हैं। क्योंकि जैसे राम जी ने गुप्तेश्वर घाट पर जल समाधि ली, तो बहुत सारे अयोध्या वासी राम जी के साथ वैकुंठ गए, उन्होंने जल समाधि ली। ठीक उसी प्रकार आज से 750 वर्ष पहले जब बाबा नामदेव जी ने पंढरपुर में जल समाधि ली, तो परिवार के 13 सदस्यों ने उनके साथ, ठीक वैसे ही जैसे राम जी की प्रजा ने उनके साथ जल समाधि ली थी, तो बाबा नामदेव जी के साथ उनके ही परिवार के 13 सदस्यों ने जल समाधि ली। क्योंकि राम मरा नहीं, राम मरते नहीं, सब रूप बदलते हैं गहनों के जैसा। बस गहना जैसे सोना वही है, गहने अनेक बन जाते हैं। तो राम ही बोले और राम ही सुने, घटघट वासी मेरा राम है। और बाबा नामदेव जी साक्षात दर्जी समाज के राम जी हैं। हर समाज में भगत के रूप में भगवान ने अवतार लिया। तो 10 गुरुओं का मंत्र याद रखें सभी सुहागिनिये। सुहागनियों का सुहाग एक है, पति परमेश्वराय नमः और सती परमेश्वरी नमः। ये 2 मंत्र याद रखें। बस एक तू दूजो जन्म्यो ही नहीं, और हर एक वही एक। ये बाबा नामदेव जी की वाणी से मैंने आपको उनकी वाणी का सार बताया है। घर घर आवत पूरी लगे भाई, पिता दशरथ हर पिता दे दिखाई। राम पिया राम जय जय राम। कौशला के कई सुमित्रा माई, राम लला के भाव आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं कि मेरा राम किसी में भेद नहीं करता। तो राम जी ने राम लला भक्तों के लिए हृदय में बैठकर ठाकुर जी जो भाव देते हैं वही आप तक ला रहा हूं। राम लला क्या कहते हैं? मेरे राम लला कहते हैं कि भगवान के पास मां नहीं है, पिता नहीं है, और माता और पिता का जो स्नेह है वो पाने राम लला बार बार हमारे
घरों में जन्म लेते हैं। तो रामलला के भाव में आनंद ने बड़ा सुंदर पद है, कपि गुरुदेव की कृपा से लिखा, और गणतंत्र और रामतंत्र आपको आनंद विभोर करे। तो जो गुरुदेव ने लिखवाया वही रख रहा हूं। रामलला के भाव। हर घर आवध तुरी लग भाई, पिता दशरथ हर पिता ने दिखाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। भजन की सत्यता इस प्रार्थना से भी सिद्ध होती है कि तुम ही हो माता, हर पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु, हर सखा तुम ही हो। कौशल्या के कई मां कौशल्या के कई, सुमित्रा माई, हर मैया में तीनों दे दिखाई। राम सिया राम जय जय। और कपि गुरुदेव क्या कहते हैं? कहीं राम लखन, कहीं भरत भी भाई, कहीं राम अकेलो, कहीं राम अकेलो, कहीं पांच है भाई। राम सिया राम जय जय राम। कि हर पिता के अंदर दशरथ नजर आते हैं कपि गुरुदेव को, और कौशल्या केकई और सुमित्रा, हर पुत्र की माता में तीनों माताओं के दर्शन कपि गुरुदेव करते हैं। किसी घर में 2 बालक हैं तो राम लखन है, किसी में 3 बालक हैं तो राम लखन भरत हैं, और कहीं एक ही बालक है तो कपि गुरुदेव को वो राम लला लगते हैं। और किसी माता के 5 पुत्र हैं तो वो 5 भाई, जैसे 5 पांडव थे ऐसे 5 भाइयों में भी कपि गुरुदेव एक ही राम का दर्शन करते हैं। सप्तऋषि क्या कहते हैं? कलयुग में बस एक कमी पाई, इस घोर कलयुग में एक ही कमी है, लाज शर्म, बस लाज शर्म मरी सब की पाई। राम सिया राम जय जय राम। सिया उमा, सिया उमा तो भज रहे सारे, कि ये बेटियां ही रमा और सिया है। मंदिर में खड़ी मूर्तियां उनको तो राम सिया और उमा मानते हैं, लेकिन जो भगवान की बनाई असली मूर्तियां हमारे घर आंगन में, हमारे आसपास असली मूर्तियां हैं, उनमें सिया और रमा दिखाई नहीं देती।
माया दास नादान बने हैं सारे। राम सिया राम जय जय। त्यागी त्यागी राम भरत, त्यागी राम भरत से त्यागी राम भरत से थोड़े हैं भाई। हड़पने वाले चहुं ओर दिखे भाई। राम सिया राम जय जय राम। बेगाना धन बेगाना धन हर बेटी सिया भाई। हर जनक पिता हर जनक पिता खोजे राम जमाई। राम सिया राम जय जय राम। नए तन वस्त्र तो ये शरीर रूपी वस्त्र राम और जानकी ने पहन लिए हैं और हमारी संतान बनकर आए नए नए वस्त्र पहनकर। नए तन वस्त्र सिया नए तन वस्त्र सिया राम ने पहने। पर पिछली भूले वो सारी ही भाई। राम सिया राम जय जय राम। ज्यों मेहंदी में ज्यों मेहंदी में लाली बसे भाई। हर बेटा बेटी में बसे राम सिया भाई। राम सिया राम जैसे मेहंदी में लाल रंग बसता है, ऐसे ही हर प्राणी में राम और सिया हैं, पर वो दिखाई नहीं देते। बोलने वाला राम और सुनने वाला राम। हनुमान जी पवन के पुत्र पवन ही होंगे। जैसे आम का बेटा आम होगा, सेब का बेटा सेब होगा, मनुष्य का बेटा मनुष्य होगा, हवा का बच्चा हवा होगा, और उस हवा में जो जल है वो मेरे राम है, और उस जल में जो स्वाद है वो मां जानकी है। तो पवन पुत्र के हृदय में राम और सीता कैसे हैं? हवा के हृदय में जल है
जल राम जी है और राम जी के साथ में जो राम जी का जल का स्वाद है वो जानकी जी है। तो राम, हनुमान जी और सीता जी ये तीनों आपके साथ हैं। और कोई भी पति देव हवा के बिना नहीं रह सकते। दुनिया चले ना श्री राम के बिना और पति राम चले ना हनुमान के बिना। हवा के बिना पति देव चल भी नहीं सकते। दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना, हवा के बिना। तो पति देव, पति का प्राण, ये प्राण राम जो चलता है वो हवा से चलता है। पवन पुत्र पवन, पवन पुत्र पवन, अजर अमर भाई। जिसने पुकारा हो, जिसने पुकारा वही कपि गुरु पाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तो नास्तिक लोग कहते हैं कि जहां शैतान का नाम लो शैतान हाजिर, और भगत लोग कहते हैं जहां भगवान का नाम लो भगवान हाजिर। वो किसी न किसी रूप में आकर के और भव बाधाओं का भंवर पार करा देंगे। नारद श्राप, नारद श्राप जू का त्यों भाई। हे हरि, जब भी आप धरती पर नर रूप में जन्म लेंगे, वानर का रूप, ये हनुमान जी ही आपकी मदद करेंगे। यही आपको आपकी जानकी से मिलवाएंगे। नारद का श्राप जैसा था वैसा का वैसा है, क्योंकि रामलीला राम की ही चल रही है। अखंड रामलीला चल रही है, राम की लीला चल रही है, हरि की लीला चल रही है। तो जब तक लीला चलेगी नारद जी का श्राप चलता रहेगा। तो हम सोचे कि नारद जी का श्राप उन्हीं राम जी के लिए था। नहीं नहीं नहीं, नारद जी का श्राप हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जब तक हरि की कथा चलेगी, हरि अवतार लेंगे किसी भी पति के रूप में, तो नारद जी का श्राप जो का त्यों है। और हरि, कोई भी पुरुष, कोई भी पति जब भी धराधाम पे आएंगे तो कपि गुरुदेव से मिलेंगे तो उन्हें जानकी जी का परिचय मिल जाएगा। और हर पति राम को अपनी जानकी सती में सीता के दर्शन होंगे, लेकिन वो तभी होंगे जब वो वानर रूप हनुमान जी के सहायता लेंगे, क्योंकि नारद जी का श्राप ज्यों का त्यों है। तो यही कपि शिष्य बता रहे हैं कि हनुमान जी का क्या आपकी जीवन की कथा में क्या रोल है। कितने भी आप सतगुरु बना लीजिए, नारद जी ने लिखा है कि वानर का रूप सहाई होगा। तो जब आप हनुमान जी को के पास चले जाएंगे तो हनुमान जी सीता जी को राम जी का पता बता देंगे और राम जी को सीता जी की बात। और राम नाम की मुद्री हनुमान जी को जो राम जी ने दी थी, वो द्रव की मुद्री नहीं थी, वो राम नाम की मुद्रिका थी। तो राम नाम की मुद्रिका ही हनुमान जी देते हैं जानकी जी को कि हे मैया, ये प्रभु की मुद्रिका है और आप, प्रभु तो आपको आपसे भी ज्यादा याद करते हैं। यकीन मानिए, जितनी भी आज बेटियां हैं सभी अपने पति से 1 मिनट झटपट बात करती हैं व्हाट्सएप पे, तो ये हनुमान जी की ही कृपा है। हनुमान जी ने कहा इतनी सारी सीता है, मैं कैसे पता लगाऊंगा। हनुमान जी एक, तो हनुमान जी ने क्या किया, अपने ये सारी वानर सेना जो है, जितने भी साइंटिस्ट हैं, ये सब हनुमान जी की वानर सेना है। जितने भी लोग अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, ये हनुमान जी की वानर सेना है।
और ये सब माता सीता की मदद करने के लिए इन्होंने कि पतिदेव से व्हाट्सएप कॉल कर लो। कोई भी सीता अपने पति राम से एक क्षण भी दूर ना रहे, इसकी व्यवस्था हनुमान जी ने अब तक कर दी है। क्योंकि हनुमान जी अजर अमर थे, अजर अमर हैं, अजर अमर रहेंगे। क्योंकि सीता जी ने कहा भाई मैंने तो राम की कथा में बार बार अवतार लेना ही है, जब तक ये राम की लीला चलेगी, अखंड राम लीला। अब ये कब तक चलेगी ये तो हमें भी नहीं पता, ये तो राम जी जाने। तो जितनी भी सीताएं हैं, जितने भी राम पति राम हैं, जिनको सीता मिल गई या मिलेंगी, उनको पता बताने के लिए हनुमान जी, तो हनुमान जी कहां मिलेंगे? विप्र रूप धरी हनुमत आए। हनुमान जी विप्र रूप में मिलेंगे। तो यकीन मानिए जैसे सुग्रीव जी से हनुमान जी ने मित्रता कराई अग्नि के सामने, ऐसे ही हर राम और सीता की हर जोड़ी, राम सीता की जोड़ी है, उनके फेरे हनुमान जी ही कराते हैं। एक विवाह की सत्य घटना बता रहा हूं कि एक कन्या का विवाह था 9 दिसंबर को, और कपि गुरुदेव के आशीर्वाद से मैंने कन्या की माता को श्री राम सीता का चित्र भेंट किया कि बच्चों की जोड़ी फले फूले, बच्चों के अंदर राम सीता के संस्कार रहे। क्योंकि मैं शिव पार्वती का चित्र भी देता हूं। संयोग से राम और सीता का चित्र मैंने शाम को 7 बजे के आसपास कन्या की माता को दिया कि ये बिटिया रानी अपने साथ पतिदेव के यहां ले जाए। रात को लगभग 2 बजे के आसपास, क्योंकि विप्र रूप धरी हनुमत आए, तो गुरुदेव ने शिष्य की वाणी को सफल करने के लिए, वाणी को सिद्ध करने के लिए, जो हनुमान जी विप्र के रूप में जो पंडित जी आए हुए थे, उनके प्राणों में हनुमान जी बैठे थे। और हनुमान जी ने कन्या के माता पिता से कहा जाओ राम और सीता का चित्र लेकर आओ, राम और जानकी का चित्र लेकर आओ। तो अब कन्या की माता बोली हाँ वो तो शाम को 7 बजे ही हनुमान जी का चेला दे जा चुका है। तो वो गए और उन्होंने वो चित्र फेरों के समय, तो ये बात ये नहीं कि कुछ भी लिख दिया, जो लिख रहा हूं हनुमान जी की कृपा से लिखकर, और इसका सत्य प्रमाण के साथ आपको, ये 9 दिसंबर 2023 की घटना है। तो विप्र रूप धरी हनुमत आए, इस पे मैंने YouTube पर एक पूरी विजयदशमी के दिन एक भजन भी डाला है कि हर विवाह रूपी मित्रता हनुमान जी कराते हैं। पूरा लंका कांड और पूरा युद्ध है उसमें, बड़ा सुंदर पद है वो भी। नारद श्राप ज्यों का त्यों भाई, हर पति हरि का, हर पति राघव का, वानर रूप सहाई, राम पिया राम जय जय राम। विप्र रूप धरी हनुमत आए, राम आज भी विप्र का रूप धरकर फेरों के समय, फेरों में हनुमान जी ही विप्र के अंदर विराजमान होते हैं। और हर हरि और रमा का विवाह, हर पति और सती की अग्नि के सामने साक्षी रखकर फेरे हनुमान जी कराते हैं। और एक बात हर जोड़ी को कहते हैं कि बेटी अपने पति से पीठ मत करना। तो वो जीवन भर के लिए कहते हैं, लेकिन बेटियां सोचती हैं कि फेरों के टाइम ही पीठ नहीं करनी।
तो पढ़ी लिखी सभी बेटियों से मैं ये कहता हूं कि जो विप्र रूप में हनुमान जी ने कहा कि पति से कभी पीठ ना करना, वो आजीवन भर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद तक कि अपने पति परमेश्वर से, राम से कभी पीठ ना करना। विप्र रूप धरी हनुमत आए, रमा सिया संग फेरे, रमा सिया संग फेरे, हरि के देते कराए, राम सिया राम जय जय राम। विप्र रूप धरी हनुमत आए, राम सिया के फेरे, राम सिया की यारी, राम सिया को गुरुवर देते मिलाए, राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि रमा दर्शन करें, राम सिया दर्शन करें, घर घर हर संता, राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत है, हरि कथा अनंत है, और राम और सीता के दर्शन, जो सच्चे संत हैं वो घर घर में राम और सीता का दर्शन कर लेते हैं, हरि रमा का दर्शन कर लेते हैं। हर घर में हर जोड़ी राम और सीता की है, ये हर संत जानते हैं। उन्हें जगाने के प्रयास में ही भारत के ऋषि मुनि और संत सदा तत्पर प्रयासरत रहते हैं। यही सभी संतों ऋषि मुनियों का युगों युगों से काम था, यही युगों युगों से काम है, क्योंकि सप्त ऋषियों ने यही सब मुनियों को कार्यभार सौंपा है कि हर जोड़ी को जगाएं, उनकी सुरता जगाएं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, रमा हरि दर्शन, सिया राम दर्शन करे घर घर संता, राम सिया राम जय जय। तो आप संत है क्या नहीं, इसके लिए एक पैमाना दे रहा हूं। आप संत है या नहीं किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। यदि आपको हर घर में हर जोड़ी राम और सीता की नजर आए तो आप अपने आप को संत मान लीजिएगा, और यदि आपको किसी भी जोड़ी पर राम सीता की जोड़ी नजर नहीं आती तो आपके संत में संदेह है, ये आप जान लीजिएगा। ये बेंचमार्क दे रहा हूं, ये थर्मामीटर रखिए, अपने आप सबको बांटिए। थर्मामीटर की जैसे बुखार मापते हैं ना, ये एक एनआईटी के इंजीनियर का मैंने आपको संत मापने का थर्मामीटर दिया है। इससे वो संत कितना संत है, कितने परसेंट उसमें संत का है भाव,
ये थर्मामीटर हर बेटी अपने पास रखे, हर बेटा अपने पास रखे और हर संत अपने पास रखे। यही NIT कुरुक्षेत्र में पढ़कर गीता गुरुकुल वाले ने एक थर्मामीटर बनाया है कि संत को मापने का थर्मामीटर, कि हर जोड़ी जिसको हरि और रमा की या राम सीता की या शिव उमा की जोड़ी या राधा कृष्ण की जोड़ी लगेगी तो वो अपने आप को संत माने। जैसे मैनेजर कोई भी हो सकता है, घर में मां मैनेजर है या पिता मैनेजर है, मैनेजर कोई भी हो सकता है। ठीक ऐसे भगत और संत कोई भी हो सकता है। कोई गणिका भी भगत और संत हो सकती है, कोई पुलिस वाला, यहां तक कि कोई चोर भी भगत और संत हो सकता है। कोई भी भगत और संत हो सकता है और कोई ठग भी सच्चा सन्यासी बन सकता है। और बुखार आपको देखना आ गया कि संत का बुखार कितना है, इनमें संत की कितनी डिग्री है। तो संत का हृदय बालक के हृदय के समान होना चाहिए। शिशु और संत में कोई अंतर नहीं होता। मान सम्मान से परे है संत, अभिमान से परे है संत। 1 वर्ष के बालक के समान संत संसार को देखता है। सिया राम में सब जग जाना। राम की लीला राम वही कर रहे, हम सब यूं ही बेकार डर रहे। राम की लीला राम ही कर रहे हैं। किसी संत से पूछा कि ये बताओ ये संसार है क्या? बोले ये राम रोड़ा है और कुछ नहीं है। 2 शब्द में संसार खत्म। जग क्या है? राम रोड़ा। ये पूरे संसार की, पूरी सृष्टि की, चाहे वो सूरज में आवाज हो रही हो, चाहे चंद्रमा में, चाहे धरती की खटखट हो, हर खटखट है राम नट खट की। हर खटखट है राम नट खट की। तो जो भी खटखट आपको सुनाई दी थी या देगी या दे रही है या हुई थी कभी भी किसी भी युग में, त्रेता में, कलयुग में, द्वापर में, सतयुग में, हर खटखट राम जी की थी, राम जी की है और राम जी की रहेगी। तो हर खटखट है राम लला नटखट की और राम की लीला राम ही कर रहे, हम सब यूं ही बेकार डर रहे। ओम राज कपि शीश बन भाई, मन ओम है, हृदय आकाश है और उस ओम के अंदर राज जी जो सबसे सब कुछ बुलवाने का संघर्ष करते हैं, ये राज ही सब में बोलते हैं। यही एक राज की बात है। आप में जो बोल रहा है वो भी राज है, वो भी राम है। मुझ में बोल रहा है वो भी राज है, वो भी राम है। हर राम सिया जगाना बस चाही, राम सिया राम जय जय राम। ये जागनी का लगभग 1-1.5 घंटे का मैंने जो आपसे एक काव्य पाठ किया, गणतंत्र दिवस पर, रामतंत्र दिवस पर, शिव तंत्र दिवस पर और गीता तंत्र दिवस पर, आजादी के 75वें गणतंत्र दिवस पर, कि क्योंकि रामलला की पहली 26 जनवरी है तो श्री राम जानकी गीता गुरुकुल पूरा प्रयासरत है कि गणतंत्र को रामतंत्र, शिव तंत्र और गीता तंत्र, तीनों तंत्र जब जिसकी आवश्यकता हो वो ही हम लगा के हर बहन बेटी अबला का साथ दें। मां धरती का रूप है हर नारी शक्ति। तो 2 अंतरे और है अंत के।
राम सिया जगे, राम सिया जगे, पति सती में भाई, राम सिया राम जय जय राम। एक पाठ पति और सती रात्रि में सोने से ठीक पहले राम और जानकी जी का वाल्मीकि रामायण का पाठ, क्योंकि उसमें डायलॉग्स के साथ में आप अपने पिछले जन्मों का चरित्र स्वयं ही पढ़ रहे हैं। किसी ने पूछा पानी पहले क्या था, तो बोले पानी था। पानी पहले पानी था। बोले सोना पहले क्या था, बोले सोना तो पहले सोना था। तो मिट्टी पहले मिट्टी थी, शरीर ये जो मिट्टी है ये भी पहले मिट्टी थी। तो हम अपने ही पूर्व जन्मों को, जब हम अपने राम जी के जन्म को पढ़ेंगे तो हमारे प्राणों में राम जगेंगे। यही भारत का वैज्ञानिक पद्धति है, इसे मानिए। इमेजिनेशन इज मोर स्ट्रोंगर देन नॉलेज। आप शरीर रूपी गहने को नहीं, गहने में जो सोना है उस पर ध्यान दें। और ये गहना मेरे राम ने ही पहना था, मेरे राम ने ही पहना है और आगे भी मेरा राम ही पहने रहेंगे। ये अर्जुन जो कुत्ते में, चांडाल में, हाथी में, गऊ में मुझे देखता है वही यथार्थ देखता है। ये श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है। जो कण कण में मुझे देखता है हे अर्जुन, वही यथार्थ देखता है, वही सत्य देखता है। तो शरीर रूपी गहना पहनने वाले को देखिए, गहने को ना देखिए। गहना उतार के जो चला जाता है वही मेरा राम है। इसीलिए आवाज लगती है राम नाम सत्य है, चाहे पुरुष जाए चाहे महिला जाए। नित एक पाठ करो रामायण को भाई, राम सिया जगे, पति सती में भाई, राम सिया राम जय जय राम। और जो लोग हनुमान जी को गुरु मानते हैं और गुरु दक्षिणा चुकाना चाहते हैं कि हम पवन पुत्र को कैसे गुरु दक्षिणा चुकाएं, तो जो मैं जैसे मेरे गुरुदेव को गुरु दक्षिणा चुकाता हूं, ऐसे ही आप भी हनुमान जी गुरुदेव को, वो तो सबके गुरुदेव हैं। हर बेटी और हर बेटा हनुमान जी को गुरु दक्षिणा कैसे चुकाए? राम जी का सुमिरन करके, रामायण का एक पाठ करके हर बेटा बेटी हनुमान जी गुरुदेव की गुरु दक्षिणा यही है कि राम और जानकी जी का भाव करके जिंदगी जिए और राम और सीता की रामायण का एक पाठ नित्य करें। ये कपि गुरुदेव ने गुरु दक्षिणा भी मैंने आपको बता दी कि गुरुदेव ने कौन सी दक्षिणा जो मेरे ऊपर लगाई है, वो बाकी हम सब तो चेले हैं, तो यही गुरु दक्षिणा गुरुदेव ने सबके लिए बताई है। तो मैं तो अपने गुरुदेव की गुरु दक्षिणा चुकाने के लिए ही ये सब आपको सुनाया है कि चेले अब गणतंत्र पर रामतंत्र लागू करने के लिए आप कहो, तो मैं अपनी गुरु दक्षिणा चुका रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। राम भजना काम, राम भजना काम मेरा है भाई, यही गुरु दक्षिणा, यही गुरु दक्षिणा, कभी गुरु मांगी भाई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो पवन पुत्र कहते हैं कि चेले मुझे राम का नाम सुना दे, राम का भजन सुना दे, कोई राम का काम करके दिखा दे, बस यही गुरु दक्षिणा
गुरुदेव कहते हैं बस तू राम के लिए कुछ करके दिखा दे, ये गुरु दक्षिणा मैं चुकाता रहता हूं। और जो जो भाई लोग कपि गुरुदेव को, जो पवन पुत्र हमारे साथ हैं, साथ थे, साथ रहेंगे, अजर अमर अविनाशी, हवा का बच्चा हवा है, उसमें जल राम जी हैं, जल में जो स्वाद है वो माँ जानकी जी हैं। तो राम और सीता के भाव में जो पति सती जी के दिखा देंगे तो वो मानो कि वास्तव में कपि गुरुदेव का बहुत बड़ा काम कर देंगे। धन्यवाद। जय जय श्री जानकी, जय जय श्री जानकी, जय जय श्री जानकी।